हम भरपूर तैयारियों के साथ हमने अपना जो होम वर्क है हमने वो कंप्लीट किया हुआ है। सिर्फ हमने कल अपना जो होम वर्क है वो हमने शो करवाना है कि हमने कैसा होम वर्क किया है और इंशाल्लाह ताला एक भरपूर। बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये कह रहे हैं कि ये पीछे आपको ये बड़ी बड़ी क्रेनें नजर आ रही हैं। इनका कहना है कि ये सैंपल है, असल जो काम है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग कल आपको दिखाएंगे कि खान के चाहने वाले कहाँ से हैं। अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तरनोल इस्लामाबाद के एरिया में जितने भी होटल्स वगैरह हैं सब ये फुल हो चुके हैं, लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और बाकी ये पीछे आप मशीनरी, अगर कैमरा मैंने ये ट्रेलर है, फिल्म सुबह पूरी ने दिखाएंगे, इंशाल्लाह अच्छी फिल्म दिखाएंगे, बाकी इनकी गलतफहमियाँ दूर करेंगे। रात के इस वक्त मैं जलसा गाह के बिल्कुल पास मौजूद हूँ। रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान पहुँचे हैं। इनसे पूछते हैं कल जलसा होगा नहीं होगा, क्या जज्बा है, क्या जुनून है। एक तरफ पुलिस है जिसने जलसा गाह को नो गो एरिया करार दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे जलसे के हवाले से, क्या इंतजामात हैं, क्या तैयारियाँ हैं? पुलिस की तो भारी नफी मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि फार्म 47 की जो गवर्नमेंट है, मरियम बीबी और उसके जो चाचू हैं उन्होंने अपने अवारियों को यहाँ पे भेजा हुआ है और जलसा गाह पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये कब्जा जो है ना ये कल हम भरपूर तरीके से चढ़ाएंगे और एक ऐसी तादाद में आएंगे। और मैं आपको इस मीडिया के तवस्सुल से कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो तरनोल का एरिया है, यहाँ पे पूरे पंजाब में हज़ारों की तादाद से यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं। कोई किसी के घर में है, किसी ने होटल पे कमरे लिए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल एक बहुत बड़ा 2020 मैच होने जा रहा है और ऐसा मैच होगा, इस मैच में इंशाअल्लाह ताला जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक सिर्फ सैंपल है, ये सैंपल है, बाकी आ रहा है सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला। इतनी तादाद में आ रहा है कि आपके सोच से भी बाहर बहुत बड़ा काफिला आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा से जो हमारी लीडरशिप है वहाँ की, उसके उनकी क़यादत में आ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो आज इन्होंने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, ये हमारा जो है ना, ये हमारा ग्राउंड है, इस पे हम खेलेंगे इंशाअल्लाह और इस कब्जे को कल छुड़वा के रहेंगे। अच्छा, आपका ये कहना है कि जलसा शुरू हो चुका है? जलसा जो लोग सवाल करें जलसा होगा नहीं होगा, क्या जलसा तो उस दिन से शुरू हो गया था जब खान ने ललकार दी, खान ने जब पुकार दी तो अवाम ने ललकार दी, उसी दिन से हमारा जलसा शुरू हो गया है। हम भरपूर तैयारियों के साथ हमने अपना जो होम वर्क है हमने वो कंप्लीट किया हुआ है। सिर्फ हमने कल अपना जो होम वर्क है वो हमने शो करवाना है कि हमने कैसा होम वर्क किया है और इंशाअल्लाह ताला एक भरपूर। बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये कह रहे हैं कि ये पीछे आपको ये बड़ी बड़ी क्रेनें नजर आ रही हैं। इनका कहना है कि ये सैंपल है, असल जो काम है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग कल आपको दिखाएंगे किस तरह वो यहाँ दाखिल होते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जलसे के हवाले से, क्या जज्बा है, क्या जुनून है और पिंडी के लोग, इस्लामाबाद के लोग कितनी तादाद में आएंगे? सर, जलसा तो शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जो उनकी गलतफहमियाँ अच्छे तरीके से दूर करेंगे। बाकी इन लोगों ने जो रुकावटें लगाई हुई हैं सब कुछ लगाई हैं, सुबह इनको भी पता चल लेगा कि खान के चाहने वाले कहाँ से हैं। अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तरनोल इस्लामाबाद के एरिया में जितने भी होटल्स वगैरह हैं सब ये फुल हो चुके हैं, लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और बाकी ये पीछे आप मशीनरी, अगर कैमरा मैंने ये ट्रेलर है, फिल्म सुबह पूरी ने दिखाएंगे, इंशाल्लाह अच्छी फिल्म दिखाएंगे, बाकी इनकी गलतफहमियाँ दूर करेंगे। आप बता रहे थे कि आप कैद भी रहे हैं? जी सर, मैं 7 महीने जेल रहा हूँ। 7 महीने तो बहुत छोटी बात है भाईजान, ये 7 साल भी मुझे रखते ना तो मेरे दिल में खान साहब की मोहब्बत और बढ़ती रही है। और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब और फ़ख्र महसूस करता हूँ कि खान साहब के मैंने जेल भी काटी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हौसला पस्त नहीं हुआ। और सुबह जो है कि इनको पता चल गया कि खान साहब के चाहने वाले कहाँ से निकलते हैं। ठीक है, जलसा कैसा होगा? जलसा इंशाल्लाह इनकी सोच से अच्छा होगा। जलसे होंगे यहाँ पे, जलसा नहीं जलसे होंगे। IGP रोड पे अलग जलसा होगा, कश्मीर हाईवे के ऊपर अलग जलसा होगा, तरनोल में अलग जलसा होगा, GT रोड के ऊपर अलग जलसा होगा। ये तो इन्होंने ग्राउंड पे कब्जा करके ये वो बंदर वाला काम है, वो बंदर को कुल्हाड़ी दे दी थी, वो दरख्त काट रहा था, दरख्त में उसे अपना पाँव खुद ही फंसा दिया। अभी इन्होंने ये जो काम किया ना, ये इन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। और कल इंशाल्लाह एक बड़ी तादाद में जगह जगह पूरे रावलपिंडी शहर और इस्लामाबाद के जुड़वा जो शहर हैं, इन दोनों में इंशाल्लाह ताला बहुत जलसे होंगे और पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। नौजवान कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि जलसे की चांद रात है
اور آپ کے چینل کے توسل سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جہاں پہ بھی آپ لوگ ہیں اور ہماری ویڈیو کو سن رہے ہیں، ہمارے میسج کو سن رہے ہیں، آپ لوگ آئیں، انشاءاللہ ایک کامیاب ترین جلسہ ہوگا۔ بودلا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ پولیس کی باری نفری ہے، نو گو ایریا قرار دے دیا گیا ہے، لیکن تحریک انصاف کا موقف ہے جلسہ کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے۔ آپ اوکارا کے ذیلی پریزیڈنٹ بھی ہیں، اوکارا کی کیا شرکت ہوگی؟ اوکاڑا انشاءاللہ تعالیٰ جی بھرپور شرکت کر رہا ہے۔ میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اوکاڑا ہوں، ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں 12 کے 12 وہ بھی پہنچ رہے ہیں تمام لوگوں کو لے کے۔ تو یہ جو صبح کے یہ چلا رہے ہیں کہ NOC کینسل ہو گیا ہے، تو ہم تو پہلے ہی ذہن اس بات کے قائل ہیں کہ انقلاب کے لیے NOC نہیں چاہیے ہوتے۔ NOC وہاں چاہیے ہوتے ہیں جہاں ملک آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہو۔ یہاں تو پہلے ہی ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، تو NOC ہمیں تو مزہ آئے گا نا، جلسہ کرنے کا مزہ NOC کے بغیر ہی آئے گا، اور یہ جلسہ نہیں ہے، اور نہ ہمیں سٹیج چاہیے نہ ہمیں کرسیاں چاہیے۔ خان کے ٹائیگر جلسہ کرنے آ رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں انقلاب کی بارش کا پہلا قطرہ ہوگا انشاءاللہ۔ نہیں، اچھا مجھے بتائیں، پولیس کی باری نفری ہے، کیمرے لگ چکے ہیں، نو گو ایریا، پٹیاں جو لگ گئی ہیں، لیکن کس طرح جلسہ کریں گے آپ؟ گرفتاریاں جاری ہو چکی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر خان کو باہر لے کے آنا ہے تو پھر یہ پولیس کی باری نفری، نو گو ایریا، یہ پٹیاں لگ گئی، آنسو گیس کے شیل آگے، پھر خان اندر ہی رہے گا۔ کون سی پولیس، کون سی گرفتاریاں، کون سا نو گو ایریا؟ اگر خان کو باہر لانا ہے تو پھر قربانی تو بھائی دینی پڑے گی، کسی نہ کسی کو آگے لگ کے قربانی تو دینی پڑے گی۔ آپ کو یاد ہوگا نا افتخار چودھری صاحب کی تحریک، لطیف کھوسہ صاحب کو سر میں ایک پولیس والے کی لگی تھی وہ سٹک، اور ان کے سر سے خون نکلا تھا، وہ لطیف کھوسہ کا سر کا خون تھا جس نے ججز کو آزاد کروایا تھا۔ تو یہاں تحریک انصاف کے قائدین کو، تحریک انصاف کے ورکرز کو قربانی تو دینی پڑے گی اگر خان کو لے کے آنا، سمپل سی بات ہے۔ علی امین گنڈا پور نے اعلان کر دیا کہ ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے میں جلسہ کروں گا، اور پٹھان بھی تیار ہیں، کرینے بھی تیار ہیں، خیبر پختونخوا سے سوابی کے مقام سے اکٹھے ہو کے نکلیں گے۔ تو کل کیا منظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ کل انقلاب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل انقلاب کی طرف پہلا قدم ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ بہت چل لیا، رول آف لا، آئین کے دائرے میں رہ کے چل لیا۔ جس قسم کے حالات ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں، اب ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی، مزاحمت کرنی پڑے گی۔ ہمارا NOC دے دیا ہے خان صاحب نے کہ آپ مزاحمت پہ نکلو، ہمیں کسی اور NOC کی ضرورت نہیں۔ خان نے کہہ دیا نکلو، NOC پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کو مل گیا ہے نکلنے کے لیے۔ اب سب نے نکلنا ہے، گھر میں بیٹھ کے، موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خانے باہر نہیں آنا کہ آپ آؤ ایک سٹیٹمنٹ دو تگڑی سی ہم آگ لگا دیں گے، اس کے بعد آرام سے اسی روم میں چلے جاؤ۔ خانے باہر نہیں آنا، خانے باہر تب آنا ہے میرے نوجوانوں جب تمام ملک کے نوجوان یہاں باہر نکلیں گے، یہاں آئیں گے، مار ہے نا مار پڑ جائے گی، جیل ہے پکڑے جائیں گے۔ اگر کسی کی قسمت میں جو کچھ بھی ہے وہ پھر ہو جائے گا۔ حسنین، اگر جنگ لگتی ہے نا، وہ لوگ جو بارڈر پہ اس لیے لڑنے نہیں جاتے کہ ہم کہیں مارے نہ جائیں، وہ موت ان کو گھر کے بستر پہ بھی پکڑ لیتی ہے، اور جو جنگ لڑنے جاتے ہیں وہ بہادر زندہ جنگ جیت کے واپس آتے ہیں۔ میرے ملک کے نوجوانوں، اگر خان کو باہر چاہتے ہو تو اب باہر نکلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے کہا کہ NOC کی بات کی، آپ نے کہا کہ NOC کی ضرورت اس پولیس سے نہیں بلکہ عمران خان سے ہے، اور عمران خان نے NOC دے دیا کہ جلسہ کرنا ہے۔ یہ خان نے کہہ دیا نا، خان دیکھیں لاسٹ ٹائم NOC کینسل ہوا، خان پارٹی لیڈرشپ نے کہا ہم جلسہ نہیں کر رہے، اب خان نے کہہ دیا کوئی NOC، تم لوگوں نے جلسہ کرنا ہے تو پھر ہم نے جلسہ کرنا ہے، بغیر سٹیج کے، بغیر مائک کے، بغیر کرسی کے، چاہے ایک آدمی کا جلسہ ہو چاہے 1 لاکھ کا ہو، اب اس نے ہونا ہے، اب اس نے ہونا ہے۔ کوئی لیڈرشپ نہ آئے، کوئی قیادت نہ آئے، خان کا ورکر آ رہا ہے۔ میں آپ کو با خدا کہہ رہا ہوں، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کہہ رہا ہوں، میرا واٹس ایپ گروپ چیک کر لیں، لوگ پاگل ہو رہے ہیں یہاں آنے کے لیے۔ نوجوان پوچھ رہے ہیں ہم نے کیسے جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے، آپ دیکھیے گا کل وہ جو شیخ رشید ہے، چاہے ایک آدمی کا جلسہ ہو چاہے 1 لاکھ کا ہو، اب اس نے ہونا ہے، اب اس نے ہونا ہے۔ کوئی لیڈرشپ نہ آئے، کوئی قیادت نہ آئے، خان کا ورکر آ رہا ہے۔ میں آپ کو با خدا کہہ رہا ہوں، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کہہ رہا ہوں، میرا واٹس ایپ گروپ چیک کر لیں، لوگ پاگل ہو رہے ہیں یہاں آنے کے لیے۔ نوجوان پوچھ رہے ہیں ہم نے کیسے جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے، آپ دیکھیے گا کل وہ جو شیخ رشید نہیں کہتا دمادم مسکل اندر، کل یہاں ہونے والا ہے۔ اچھا وہ سامنے جلسہ گیا، پولیس ہے، یہاں کل کیا منظر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس طرف سے بھی قافلے ہوں گے، اس طرف موٹر وے سے بھی قافلے ہوں گے، خیبر پختونخوا بھی آئے گا، پنجاب بھی آئے گا، تو کل یہاں کیا منظر ہوگا؟ سوابی تو کوچ ہو گیا تھا۔
देखें, अगर KPK वाले GT रोड को पसंद करते हैं आने से, तो फिर आप समझ लें कि ये पेशावर वालों को, KPK को नहीं रोक पाएंगे। मोटरवे पे कुछ हडल्स क्रिएट की जा सकती है, लेकिन अगर ये वाला रोड ले लें KPK वाले, GT रोड से दाखिल हों तरनौल की तरफ, तो समझे इनकलाब यहाँ से आगे ही फिर जाएगा लाहौर तक। ठीक है। हाँ, अगर क़यादत ये फैसला कर ले, बाकी तो क़यादत के फैसले पे पाबंद है। लेकिन खान के नौजवानों, आपके खान ने आपको NOC दिया है, अब तो आना पड़ेगा। अच्छा, ये देखिए जी, ये जज्बा, ये राहगीर आपकी बात सुनते हुए तालियां बजाते हुए जा रहे हैं। और ये देखें, ये मियाँ वाली इधर करें, मियाँ वाली से है। जब मैं खान के कागज लेके गया था, जहाँ वो मियाँ वाली मुलाकात हुई थी, तो वो जो 17-18 डाले एलीट फोर्स के थे, मुझे याद है इन लोगों ने चादरें ऐसी पहनी हुई थी, तो मैं इनके आगे था। तो ये गवाह है इस बात के, जब आप फैसला कर लेना कि आपने करना है, तो फिर आप करते हो। कल जलसा होगा। मैं कह रहा हूँ जलसा शुरू हो चुका है। देखिए, हम लोग यहाँ आगे खड़े हैं, आपको ये GT रोड के होटल बता देंगे कि खान के दीवाने आ गए। इतना रश तो जो दूसरी साइड पे जो होटल्स हैं, इतना रश नहीं होगा ना नॉर्मली। आज आप देखिएगा रात को खान के दीवाने आज सोएंगे ही यहाँ। ठीक है। अच्छा, वो देखें जी, आगे आप कह रहे थे नो गो एरिया, ये कौन सा नो गो एरिया है? देखिए आ रहे जलसा इंशाल्लाह, खुदा की कसम ना, ज़मान पार्क में 1.5 महीना गुजारे, अगर कल जलसा ना हुआ ना तो हमारा नाम बदल देना। अल्लाह के हुक्म से जलसा भी करेंगे और ये सब कुछ करके दिखाएंगे। और मजीद आपने देखा भी हो, हर जलसे, हर रैली में मैं आपके साथ मिलता जुलता हूँ, और ये भी करके दिखाएंगे। ये पुलिस क्या, ये छोटी सी पुलिस है ना, कल आप अवाम भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे और जज्बात भी देखेंगे। ये बिल बेचते हैं ना 30-30 हजार, ये जो अंदर का ब्रास है ना, ये हम कल निकाल के दिखाएंगे इन लोगों को। जलसा होगा, इंशाल्लाह होगा। अगर ना हुआ ना तो नाम बदल देना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं जलसा हो रहा है कि नहीं कल? ये देखें जी, हम सड़क पे कर रहे हैं और राहगीर, ये देखें, ये दिखाएं जी, लोग यहाँ जाते हुए रुक रहे हैं और देख रहे हैं, और आके जो भी बंदा बात करता है, कोई तालियां बजाते हुए जाता है, कोई कहता है जलसा होगा। तुसी मियाँ अली तू आए हो की जज्बात ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोतला साहब एक बहुत अच्छे इंसान है। असा मियाँ जो आया, असा एक दिन पहले आ गए, असा इस वजह तो आया कि रास्ते ये जजीद इन फिरौन ने रास्ते बंद कर छोड़ने आना, इस वजह तो सब पहले देखिए। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ एक चीज दिखाता हूँ। ये बंदे ने बाइक के अंदर ये झंडा रखा हुआ था और बाइक से निकाल के ले गया नौजवान। मैंने आपको क्या बोला, इमरान खान ने हमें इतना शऊर दिया ना, डर हमने खौफ का भूत तोड़ दिया है। अब ये आगे होंगे, हम पीछे होंगे इंशाल्लाह। चाहे जो भी हो इनको चलाने वाला, इस हुकूमत को जो भी चलाने वाला होगा ना, ये आगे होंगे, हम पीछे होंगे। हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया नसने के लिए। खुदा की कसम, हमारे स्टूडेंट हमारे साथ देना, इनको भागने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए जलसा शुरू हो गया है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। देखिए जिंदाबाद, ये जलसा शुरू हो गया है, जलसा शुरू हो गया है। ये जज्बा, ये जुनून है इस टाइम तरनौल में। हम थोड़ी ही देर के लिए इस यहाँ रोड पे खड़े हुए, रात के इस वक्त आप देख सकते हैं रश लग चुका है, ये रश लग चुका है और लोग बेताब हैं, लोग बाहर निकलने के लिए बेचैन हैं। मुख्तलिफ शहरों से लोग पहुंच चुके हैं।